आइए आज का वचन में जाएंगे। लूका का 15 अध्याय वचन 8, 9, 2 ही वचन पढ़ेंगे हम लोग। सब लोग ठीक है? चलिए वचन को पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उसमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती हैं, मेरे साथ आनंद कर, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जो आपने हम सभी को इस भवन में लेकर आया है। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा और आज के संदेश के द्वारा आप हम सभी से बातें करें और हम सभी को सिखाएं। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। परमेश्वर हर समय हमारे लिए, आपके लिए वो भला है। हमारा आपका मन, हमारा आपका विश्वास, जो परमेश्वर के बीच हम लोग चलते हैं, उसके वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। परमेश्वर हम सभी से बातें करता है। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। तो ये वचन को जो हम लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ 2 ही वचन को पढ़ा। लूका का 15 अध्याय 8 और 9 में एक स्त्री है जो उसके पास सिक्का कितना था? 10। कितना सिक्का? 10 सिक्का था। उसमें से कितना सिक्का खो गया? एक सिक्का खो गया। यहाँ पर एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गया और उसने पूरा जी लगाकर, मन लगाकर क्या किया? झाड़ कर बहार कर उसको ढूंढ कर जब उसको मिल गया तो उसने क्या किया? अपनी सखियों के साथ क्या किया? सखियों के साथ क्या किया? आनंद मनाया। आनंद का मतलब है खुशी मनाना। कोई भी चीजें मनुष्य को जब मिल जाती हैं, वो क्या करता है? आनंद मनाता है, खुशी मनाता है। खुशी मनाने का आज का जो संदेश का शीर्षक जो है कि आज का दिन खुशी का दिन है। कौन सा दिन है? खुशी का दिन। खुशी का दिन आज है, जो ये महीना ही है जो हमारे लिए, आपके लिए खुशी का है। दिसंबर महीना पूरा हम सब के लिए खुशी का समय है कि हम घर घर जाकर क्या करें? ना सुसमाचार सुनाएं और घर घर आराधना कर रहे हैं ना। हम लोग शुरुआत हो चुका है आराधना का। तो मनुष्य को खुशी कब मिलती है ना? हम देखते हैं कि जब उसका पगार आ जाता है ना। कई बार हम लोग देखते हैं ना, खुशी का दिन कब आता है? जब है ना पैसा आ जाता है। कई बार ना बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और किसी के घर में जब है ना बहुत साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे और उनके बच्चे मिल जाते हैं, कितना खुशी मिलता है लोगों को। बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर किसी को लॉटरी लग जाए, कितना खुशी लगेगा। बहुत सारा खुशी उनके जीवन में दिखाई देगा। मगर यहाँ पर एक स्त्री है जो उसके पास एक सिक्का था, उसने उसका खो गया था, और उसने ढूंढा और ढूंढने के बाद में अपनी सखियों को बुलाकर आनंद मनाया। आज हमारे पास, आपके पास खुशी का एक समय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जब घर नहीं होता है, जब घर मिलता है, उनके पास बहुत खुशियां आ जाती है। किसी के पास, किसी का शादी नहीं होता है, शादी हो जाता तो क्या होता है? खुशियां मनाते हैं ना। अभी करण के घर में ना, और क्या ना, मंजू जी के घर में खुशियां आई है। हालेलुया हालेलुया। तो खुशियां अलग अलग प्रकार के लोगों के जीवन में, लोगों के घरों में जब आती हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको है ना सिखाता है कि कई बार खुशियां जब आता है, लोग पूरी तरह से आनंद से भरते हैं अपना जीवन। परमेश्वर को हम तो वचन को जब सुनते हैं तो हमारे अंदर वो आनंद आता है, खुशी आता है। आज अपने पड़ोसी को हम बोल सकते हैं ना, आज का दिन खुशी का दिन है। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो उनको बोलो, दिल से बोलो। अरे दिल से नहीं बोल रहा तो मुंह से तो बोलो। एक ही चीज है ना, परमेश्वर हमारे आपके बीच में है। जो परमेश्वर के वचनों को हमने सुना, जो चीजों के बारे में मैं देख रहा था कि वो स्त्री जो सिक्का खो चुका है, उसके पास मिल जाता है, तो अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सखियों को बुलाकर ना वो आनंद मना रहा है, वो खुशियां मना रहा है। आज हमारे पास, आपके पास ये दिसंबर महीना हम सब के लिए खुशी का समय है। जो हम लोग देखते हैं कि लूका किताब में 2 अध्याय वचन 10, 11, 12, हम लोग कुछ वचन वहां पर पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आ सकते हैं आप लोग। क्या कहता है?
10 में लिखा है, चलिए तो 8 से पढ़ते। कहता है कि और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि हम एक बालक को कपड़े में लिपटे हुए और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत ने उसके साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। और आगे कहता है 15 में, जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उससे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिया जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब मनुष्यों सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे। यहाँ पर हम देखते कि स्वर्गदूत वहां पर गडरिये को दिखाई दिया और यीशु मसीह के चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे कहा कि दाऊद के नगर में क्या हुआ, एक नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है जो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए एक खुशी का जो दिन है, हमारे लिए एक खुशी का महीना है, जो हम सब यीशु मसीह के जन्म के उत्सव में आनंद मना रहे हैं, उसकी खुशियां मना रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये महान है जो हमारे लिए, आपके लिए है। यीशु मसीह का जन्म हम सब के लिए, जो यह महीना में जो हम लोग खुशियां मना रहे हैं, घर घर जाकर सुसमाचार सुनाने का, ये हमारे पास, आपके पास अवसर है। हम देखते हैं कि जैसे कि एक स्त्री ने जो खोया हुआ मिल गया, तो उसने क्या किया ना, खुशियां मनाया। क्या किया उसने? खुशियां मनाया। आज हम भी इस संसार में खोए हुए थे। क्या थे हम? इस संसार में खोए हुए थे। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर लोगों को, जो 2000 साल पहले इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, एक कुंवारी के द्वारा इस धरती पर जन्म लिया, और उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को यीशु मसीह ने जिंदा किया। स्वयं यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए बलिदान हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये खुशी का, आनंद का समाचार हमारे आपके पास है, और हम सब के पास अवसर है कि हम लोगों के पास ये खुशी का सुसमाचार लेकर जाएं, क्योंकि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। उस दिन में हमें क्या करना है? आनंद मनाना है। क्या करना है? आनंद मनाना है। आनंद, खुशियां और उसकी बड़ाई जब हम करते हैं तो हमारे आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, और हमारे अंदर एक खुशी है कि हम और आप एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उनके लहू बहाने के द्वारा और हमारे आपके विश्वास के द्वारा हम सभी ने पाया। हम देखते हैं कि कई चीजों के बारे में हम देखते हैं कि यीशु के जन्म के द्वारा जो हम सभी को खुशियां मिला ना, एक कुंवारी के द्वारा ना, जो यीशु का जन्म हुआ, उसके द्वारा हम सभी ने अनंत काल का जीवन पाया। और यीशु के नाम पर आपने क्या किया है? आवाज नहीं आ रहा, क्या किया है? विश्वास। हमारे आपका विश्वास है, जो यीशु मसीह के नाम पर हमने विश्वास किया है तो उद्धार प्राप्त किया ना। हम सभी ने क्या पाया? उद्धार प्राप्त किया। उसके नाम से सिर्फ विश्वास के द्वारा। कोई पहाड़ उठाना पड़ा, कोई दान करना पड़ा, कोई बड़े कार्य करने के लिए हमने बोला गया नहीं। क्या करना पड़ा?
मनुष्य को मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर सिर्फ क्या किया, हमने अंगीकार किया और मन से उसे विश्वास किया कि यीशु मसीह जो खुशी का जो दिन है आज हमारे लिए, आपके लिए और पूरे जगत के लिए, कि उसने मेरे लिए इस संसार में जो जन्म लिया और उसके खुशी का आनंद हम सभी ने जो उसके नाम पर विश्वास के द्वारा पाया और उसी के द्वारा हमारा आपका उद्धार हुआ। और उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि हमने और आपने क्षमा पाया है। किससे क्षमा पाया है? किससे क्षमा पाया है? विश्वास से। मत कौन सी चीजों से? पापों से क्षमा पाया है। आज संसार में पापों को क्षमा पाने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए हमें बलिदान करना पड़ता है, और यीशु मसीह के सिर्फ क्षमा, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अपने पापों को अंगीकार कर ले, परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम सभी को जो क्षमा मिला, जो मुक्ति, जो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन जो हम सभी ने पाया है, इसीलिए अनंत काल का जीवन जो हमने प्राप्त किया है वो हमारे आपके विश्वास के द्वारा हम सभी ने पाया। वो खुशी का सुसमाचार आज हम और आपने पाया। हमने देखा कि एक स्त्री जो उसके घर में एक सिक्का था जो कीमती था, जो 10 सिक्के थे, एक खो गया तो क्या काम में है, 9 तो था उसके पास, और उसने क्या किया, जब एक सिक्का मेहनत किया उसने ना, क्या लिखा है बाइबल में पढ़ा हमने, उसने झाड़ू मारकर बाहर कर ना, उसको दिया जलाकर ढूंढ कर जब उसने पाया तो कितना आनंद पाया ना। आज हमें और आपको अगर कोई चीजें मिल जाती है तो हमारे अंदर कितना खुशी होती है, वो खुशी का जो आनंद है आज हमारे आपके पास है। हालेलुया। इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वो आनंद का सुसमाचार जो हमने पाया है, वो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल गए हैं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो कि आपका नाम, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नामों को अपने हथेलियों पर क्या किया है, गोद कर रखा है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। आपके विश्वास के द्वारा आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए जो मुक्तिदाता के नाम पर आपने विश्वास किया है और उसके द्वारा हमारे लिए वो स्वर्ग खुला हुआ है, वो हमेशा के लिए, अनंत के लिए। इसीलिए आज हम उसको क्या कर रहे हैं ना, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हम तो लायक भी नहीं थे, और परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका प्रेम है, उसकी कृपा है, उसकी दया है जो हम सभी ने पाया है। इसीलिए मत्ती का 5:3 में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि क्या कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं कि कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है ना, परमेश्वर के लोग, उसके बेटे बेटियां, उसके जैसा बनने के लिए मन में हमें उसका दीन बनना है, उसके वचनों को ग्रहण करना। इसीलिए हम लोगों ने शुक्रवार को जो संदेश सुना था कि परमेश्वर के वरदानों को, अपने आप को जांचो कि मैं परमेश्वर के कार्यों में, कौन से कार्यों में इस्तेमाल होना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो गिफ्ट दिया है उसको मैं पहचानूं कि वो वरदान कौन सा है और कैसे मैं सेवा में परमेश्वर के इस्तेमाल हो सकता हूँ। क्योंकि जो भी परिश्रम प्रभु के कार्यों के लिए करते हो वह व्यर्थ नहीं जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय वचन 58 में लिखा है, जो भी करते हो उसे, वो परमेश्वर कहता है कि ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मगर जो हम कार्य करते हैं कैसा करना चाहिए, तन मन से, विश्वास से कार्य, उन कार्यों के लिए करना, ताकि जो प्रतिफल है जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया। हो सकता है दान दे रहे हो सकता है कलीसिया में कोई कार्यों में इस्तेमाल हो रहे हो सकता है कोई कार्यों में कलीसिया में कोई चीजों के लिए आप भेंट के लिए दिया हुआ है। हर एक कार्यों को परमेश्वर, पता है, मलाकी 3:16 में सारी बातों के आपके रिकॉर्ड करके रखा है। आप सोचोगे कि ये कैसे मुझे पता चलेगा, मगर जिस दिन खुशी का जो सुसमाचार आपने सुना है और खुशी का दिन जो आज है हमारे लिए, आपके लिए, कि यीशु मसीह हमारे लिए और पूरे जगत के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया और उसका खुशी का सुसमाचार आज हमारे आपके पास है। और उसे क्या करें हमें ना, सिर्फ हम अपने लिए सीमित न रखें, लोगों को बताएं, लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाएं, और यही सुसमाचार लोगों के जीवन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर के और पास आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हमें इसलिए चुना ताकि हमारा आपका जीवन बच सके, हम और आप परमेश्वर के जैसा बन सके। हम और आप परमेश्वर के जैसे कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? विश्वास से, सुनने से और उसके वचन के आज्ञा के पालन के द्वारा। अब कई शुक्रवार को मैंने सवाल पूछ रहा था, मालूम है आपको? सवाल पूछ रहा था यीशु के जैसे मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के दाढ़ी को नोचा गया, उसकी जैसा मैं कैसे बन सकता हूँ? उसके पेट में भाला मारा गया, उसकी जैसा मैं कैसे बन सकता हूँ? यीशु मसीह के ऊपर न थूका गया और उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी जैसा मैं कैसे बन सकता हूँ? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण, हमारे ही कामों के हेतु, हमारी शांति के लिए और उसके कोड़े खाने से, हालेलुया, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम और आप उसके जैसा बन सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह, अगर मैं सोचूंगा कि मैं कैसे बन सकता हूँ, कई बार हम विचार करेंगे, सोचेंगे, मगर एक ही चीज है, आपने विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा उस वचन पर आपने ध्यान दिया है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए और मेरे लिए वो खुशी का दिन लेकर आया, ताकि मैं उसमें आनंद मना सकूं, उसके साथ जीवन बिता सकूं। और मैं अंश करके क्या करता हूं? अपने जीवन को बदलता हूं। अगर मैं बदल नहीं रहा हूं तो आज हम और आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। अगर मैं बदल रहा हूं तो परमेश्वर के और करीब आ रहा हूं और परमेश्वर के प्रेम को जान रहा हूं। तो परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए या एक दूसरे को जानने के लिए हमें एक दूसरे के पास आना पड़ता है और उसे उसके साथ समय बिताना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। तब हम क्या करेंगे? उसके जैसा बन सकते हैं। उसके जैसा बनने के लिए परमेश्वर हमें और आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आज कौन सा दिन है? आवाज नहीं आ रहा है? कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? खुशी का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था ना, अदन की वाटिका में, और वहां पर जो शैतान ने उनके बीच में जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए कहा गया था और शैतान ने उनके बीच में आकर वो आज्ञा का पालन करने के लिए उल्लंघन किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया ना? परमेश्वर ने, शैतान ने जो कार्य किया और परमेश्वर से क्या हो गया? वो ना दूर हो गए। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया था? ताकि परमेश्वर की महिमा हो। क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर ने आपको, हमें वो खुशी दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी महिमा करें। उसने हमें और आपको चुना, क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया, वो पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु के द्वारा क्या हो गया? हम परमेश्वर से अलग हो गए। मगर उसी मृत्यु को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और जो कोई इस पर क्या किया? उन्होंने अनंत काल का जीवन प्राप्त किया। वो परमेश्वर की महिमा के लिए आज आपको, हमको चुना ताकि हम उसके साथ समय बिताएं, उसके वचन को मनन करें, उसके साथ जीवन बिताएं। और वही हमारे लिए, आपके लिए मदद करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने बनाया अपनी खुशी के लिए, ताकि हम उसके घर में वापस जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें बनाया है और हमें परमेश्वर ने उसके घर जाने के लिए बुलाया है। और हमें और आपको जब उसने बुलाया है, चुना है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या हम और आप तैयार हो रहे हैं? क्या हम तैयार हो रहे हैं? यीशु मसीह बादलों पर फिर से आने वाला है। दूतों के साथ जब आएगा, तुरही फूंका जाएगा और जब वो बादलों पर आएगा, कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन है। हम कौन है ना? हम सब दुल्हन है। और उस कलीसिया को परमेश्वर ना, यीशु मसीह जब धरती पर आएगा बादलों पर, और वो हमें और आपको लेने आएगा, तो हमें और आपको तैयार होना है। याद है मत्ती का किताब 25 अध्याय में 10 कुंवारियों को यीशु मसीह ने वहां पर शिक्षा दिया। 10 कुंवारियों में से 5 कौन थी? मूर्ख। अच्छा, मूर्ख बराबर याद है। हाँ, बुद्धिमान याद नहीं है। 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख थी। और 5 मगर बाइबल में आप पढ़ते हो उस कहानी को, मत्ती के 25 अध्याय में कहानी को पढ़ते हो, तो आपको याद होगा कि जब दूल्हा आने वाला था तो
दूल्हा जब देर हो गया तो 10 के 10 सो गई, और सोने के बाद में पांचों के 10 के 10 जब बैंड बाजा बजा लगा, दूल्हा बारात आ गई, लोगों ने ना अपने आप को तैयार करने के लिए 5 जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने कपड़े को सही किया ना, बाल को बनाया रहेगा, सारी चीजों को तैयारी किया, और दिया जलाकर जब वो जा रही थी तो जो मूर्ख थी 5 ना, कौन थी वो? मूर्ख थी। उन्होंने तैयारी तो थी उनके पास, मगर उनके पास क्या नहीं था? तेल नहीं था ना। इसीलिए कई बार ना स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं ना, और हमें और आपको स्त्रियों को बहुत टाइम लगता है ना तैयार होने के लिए, शादी हो कोई भी चीजें हो ना। बारात जब आएगा दूल्हा बराबर तैयार हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, शर्ट पैंट पहना टाई पहना, बस पूरा कोट डाला, चलो तैयार हो गया। और दुल्हन को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, 2-4 घंटा लगेगा। और ध्यान दो कि 5 जो बुद्धिमान थी उन्होंने जब बारात आई और उन्होंने बारात के साथ में दूल्हे के साथ में चली गई, मगर मूर्ख जो थी उनके पास तेल ना होने के कारण वो क्या की, बाजार में गई, तेल ढूंढ रही थी, दुकान खोलकर उन्होंने लेकर जब आए उनके लिए क्या हो गया, दरवाजा बंद हो गया ना। और एक ही चीज है ना, हमारे लिए आपके लिए तैयारी है कि हम और आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? खुशी का दिन। कौन सा दिन है? खुशी का दिन। और अगर कोई दुखी भी होगा ना तो आज उसके लिए खुशी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है हमारे साथ ना, इसीलिए ध्यान देना। आपने आपको बुरा लगा रहेगा शायद से, जो मूर्ख 5 थी, पर नीति वचन का 14 अध्याय में लिखा है 1 में क्या कहता है, एक अच्छी स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है, और एक मूढ़ स्त्री है उसमें भी ना। मगर हम कौन है? अच्छे घर को बनाने वाली स्त्रियां। परमेश्वर की बेटी हो आप, परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर ने आपको खरीदा है, लहू से खरीदा है, वो कीमत चुकाया है। वो कीमत हम और आप लायक भी नहीं थे, और उसका लहू हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमें नया जीवन दिया, और उसे और कितना हो सकता हम सजाएं, अपने जीवन को सजाएं। संसार में बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि खुशी लोगों के जीवन में आती है, मगर चुटकियों में शैतान चुरा के लेके चला जाता है, पता है ना? लोगों के पास अकाउंट में बहुत सारे लाखों रुपए रहेंगे, एक बटन दबाया उसका पैसा गायब हो जाता है। इतना खुशी था पैसे होने के कारण, मगर क्या हो गया, अकाउंट खाली। पता है ऐसा ही शैतान लोगों के जीवन में कार्य करता है। वो खुशी को चुराने के लिए शैतान बहुत सारी चीजों के लिए हमारे आपके मनों में डालेगा, पर हम और आप है ना, कौन है? बुद्धिमान। कौन है? बुद्धिमान स्त्रियां बनना है ना, उसके उनकी जैसा अपने आप को तैयार करो ना। हम सबको तैयार होना है। क्या हम तैयार होने वाले हैं ना? अगर दुख आएगा, चिंता आएगा, और चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है ना। अंत तक धीरे धरे रहो। प्रभु कहता है जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उन्हीं का उद्धार होगा। क्या होगा? उन्हीं का उद्धार, उन्हीं का उद्धार होगा ना। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इजराइल से लोगों को छुड़ाने के लिए वहां पर लोगों को जब लेकर आया, और लेकर जब आया तो आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। मगर ध्यान दो, जब लोग छुड़ा कर तो लेकर आया मूसा, मगर लोगों ने क्या कहा, अरे मूसा तू कैसा पुरुष है, तू कैसा इंसान है, तो हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आया ना। आगे लाल समुद्र है, पीछे क्या है? फिरौन की सेना। क्या फिरौन ना इजराइल, क्या वहां पर कब्रें नहीं थी? हाँ, तो हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया। परमेश्वर मूसा ने क्या कहा, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के दर्शन को देखोगे। हालेलुया। वो लाठी उठाकर परमेश्वर ने कहा उसमें समुद्र में रख, और समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया। हालेलुया। अब ध्यान दो, मौत उनके करीब थी, और मौत करीब थी, मगर प्रभु ने उनके जीवन में क्या किया? रास्ता बनाया। हालेलुया। 14:14 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अब ध्यान दो कि लाल समुद्र जब पार किया, सारे लोग उस पार जाकर क्या करने लगे पता है? डफली लगा के या बैंड वाले बजा के ये आराधना कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि हम इस पार आ गए, अपने जीवन को बचाया। संसार में कई ऐसी खुशियां लोगों के जीवन में आती है, और बहुत कुड़कुड़ाते हैं हम लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाना छोड़ दो, क्योंकि आपका जीवित परमेश्वर आपके
साथ है। हालेलुया। हम देखते कि परमेश्वर उनके साथ था और वो 40 साल जंगल में मूसा उनको लेके घूम रहे थे। 40 साल खाने के लिए क्या कर रहे थे? वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, मगर स्वयं परमेश्वर क्या कर रहा था उनके लिए? मन्ना डेली दे रहा था उनको खाने के लिए, डेली खाने के लिए उनको प्रबंध कर रहा था। और दिन में उनको चल रहे थे जब, तो उनको धूप ना लगे तो स्वयं बादल के खंभे साथ साथ चल रहे थे। सोचो ना कि और रात को जब वो चल रहे थे, आग के खंभे साथ साथ चल रहे थे। अगर उस किताब को पढ़ोगे बाइबल में, तो बाइबल में लिखा है कि जब 40 साल जंगल में वो लोग भटक गए और पानी कड़वा था, तो क्या हुआ? वो कुड़कुड़ाने लगे। हम लोग भी कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिलता है, हमारी बीमारियों को चंगाई नहीं मिलता है, जल्दी हमें नौकरी नहीं मिलता अच्छा, जल्दी मेरे लिए मेरे घर में बहू नहीं आई जल्दी। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हमारे कार्यों के लिए कई बार हम लोग विचार करते हैं, मगर एक चीज है ना, परमेश्वर पर विश्वास रखो ना, वही आपके लिए पूरा करने वाला है। अब ध्यान दो कि 40 साल जंगल में लग गए और रास्ता कितने दिन का था? 11 दिन का। हालेलुया। सोचो ना, 11 दिन का रास्ता है। हमारे लिए रास्ता आसान बनाया परमेश्वर ने, और हम विश्वास तो करते हैं, मगर कई बार हम लोग क्या होते हैं? भटकते रहते हैं। मतलब घूम फिर के वहीं पर मनुष्य को आना है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक ही नाम है, जो यीशु नासरी, उसी के द्वारा कोई नहीं। इसीलिए हमारे आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कार्यों में हम इस्तेमाल होते रहे। क्या बाइबल में हम लोग गवाही नहीं सुनते? 5 रोटी 2 मछली से कितने लोग खाना खाया? 5,000 लोगों ने। भीड़ यीशु के पीछे चलने लगी, और बाइबल में लिखा है सिर्फ 5,000 सिर्फ पुरुष थे। कितने थे? खाली पुरुष थे। और हम देखते हैं वहां पर बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, स्त्रियां भी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, और भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। सब खुशी मना रहे हैं। क्या मिल रहा है उनको? खाना मिल रहा है और चमत्कार देखने मिल रहा है। मगर यीशु ने एक बात बताया, मालूम है क्या कहा? जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, क्या हो गया? सब के सब भाग गए। यीशु, आप ये क्या बात बता रहे हो? तुम्हारा मांस मैं कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारा लहू मैं कैसे पी सकता हूँ? आज परमेश्वर, आप है ना, बहुत कड़वी बातें आप बता रहे हो, ये हजम नहीं होने वाली मेरे। इसीलिए ना सारे के सारे लोग क्या किया? छोड़ के चले गए। और यीशु ने अपने चेलों को पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, तो चेलों ने क्या आवाज दिया? पतरस बहुत उतावला रहता हमेशा। प्रभु यीशु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ हम कहाँ जाए? ये खुशी जो हमने और आपने पाया है, उसको छोड़ कोई है ही नहीं हमारे लिए और हमारे जीवन में, जो हमें हमारे लिए आपके लिए दे सके। अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास क्या करने आया? दौड़ते दौड़ते आया और पुकार रहा है यीशु को, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। और लोगों ने कहा है यीशु को तकलीफ मत दे, मगर यीशु ने क्या कहा? ना, मेरे पास आने दे। और यीशु ने उसको पूछा, तू क्या चाहता है? अंधा व्यक्ति ने क्या कहा? मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम और आपके पास देखते हुए भी, गवाहियां सुनते हुए भी, चमत्कार देखते हुए भी, उत्तर मिलते हुए भी, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते। मगर बाइबल में लिखा है, जब तू नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरे तो अपने लिए आनंद की बात समझना, खुशियों की बात समझना। जो भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, उससे परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास रखें, धैर्य रखें हर चीजों में, और उसमें बने रहें। और एक ही चीज है, बहुत सारी बातें हैं, और कुछ चीजों के बारे में मैं सोचता हूँ ना, कुछ चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखा है, बहुत सारे बातों को हम लोग सुनते हैं ना। एक विधवा का बेटा, जो उसके पास एक भी बच्चे नहीं थे, एक ही बेटा था, वो मर गया, और लोग उसको कांधे पर लेकर, अर्थी पर लेकर जा रहे थे। बहुत दुखी थी वो, उसके पास कोई कमाने वाला नहीं, कोई उसके देखभाल करने वाला नहीं। और परमेश्वर सब चीजों के बारे में जानता है। आप सोचते हो कि आपके घर में क्या कमी है, वो आपको पता है, मगर जो आपको चुना है, वो बनाने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हें देने वाला है। हालेलुया। क्या हमारे अंदर विश्वास है? क्या खुशियां हमारे पास है? क्या वो खुशियों को लेकर चलने वाले हैं हम लोग?
वो खुशियां जो हमने पाया है वो कोई ना नीचे खाट के नीचे नहीं रखना है, कहाँ रखना है ना ऊपर रखना है, ताकि लोग देखे कि आपके अंदर जो जीवित परमेश्वर का आत्मा है वो आपके जीवन को परमेश्वर क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बड़ी खुशी का सुसमाचार हमारे पास है। जाओ लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। क्या करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आज हमारे पास, आपके पास सुसमाचार सुनाने का अवसर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, आवाज नहीं आ रहा, क्या करेगा, क्या हम सत्य को जान रहे हैं? यूहन्ना 8:32 में लिखा है ना, तुम्हें और आपको सत्य को जाना है, और सत्य को जानने के द्वारा हम अपने जीवन में से ग्रहण किया, और जब ग्रहण किया है, जब उसकी आत्मा हमारे अंदर है और उसके सामर्थ हमारे अंदर है, तो परमेश्वर कहता है कि जो काम मैं करता हूं तुम भी वो कार्य करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पेट्रो काम 4 अध्याय वचन 12 में कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं लिया गया जिसके द्वारा हमारा और हम सब का उद्धार हो ना। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे आपके जीवन को उसने चुना है, ताकि हम और आप उद्धार पाए और अनंत काल का जीवन पाए। यही हमारा आपका विश्वास है, जो हम और आप उसके मार्ग में चलते हैं, और विश्वास से चलना हमारे लिए परमेश्वर बड़े बड़े दरवाजा खोलने वाला। हालेलुया। आने वाले 2026 में परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए जो योजना बनाया है वो महान योजना है, और वो महान योजना को आप ऐसे ही मत सोचो ना, ऐसे ही मत सोचो कि ये छोटी सी कलीसिया है, हम छोटे लोग हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे। ये आपका विश्वास है कि राय के दाने का बराबर भी अगर विश्वास होगा तो परमेश्वर से लगने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का 15:10 में कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। हालेलुया। क्या करें, हम सब मिलकर परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करें ना, आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं, अपनी सोच को बदलो। सुन रहे ना, 2026 में जो कार्य परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए करने वाला है, जो योजना उसने बनाया है वो हमारे लिए अद्भुत है। हमें और आपको क्या करना है, थामे रहना है, अपनी सोच को बदलना है। कई बार हम सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, संदेह करने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा, मगर जो असंभव है उस उनके लिए सब कुछ संभव करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारी सोच को बदले और अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दे। बार बार मुंह से मत बोलो कि नहीं होगा, नहीं ठीक होगा ना। कई बार बुखार आ जाता है, कई बार बीमारी से लोग गुजरते ना। आप मानोगे नहीं, ये शुक्रवार को एक बहन दौड़ते दौड़ते मेरे पास, हम लोग के पास आए, हम लोग को ट्रेन पकड़ना है, और हम लोग के पास दौड़ते दौड़ते आए, बोलते अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बोला जा रहे, घर जा रहे, ट्रेन पकड़ना है। उन्होंने बोला कि आज किसके घर में प्रार्थना था? मैंने बताया कि आज उषा जी के घर में, और उसके बाद में करण के घर में था। बोला अच्छा, मेरी बेटी के लिए आपने प्रार्थना किया था, बहुत सारी बीमारियां की, बहुत सारे दवाइयां किया, बहुत सारे दिन से बीमार थी, मगर ठीक नहीं हो पा रही थी, और वो क्या किया ना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब प्रार्थना किया गया, और क्या हुआ पता है, चंगाई पाई। हालेलुया। बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए रखा है, मगर हमारे अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बोलना नहीं है ना, मुंह से जो बोलोगे वही चीजें होंगी, क्योंकि गलातियों का 6 अध्याय में लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। अगर आप क्या बोलते हो कि मेरा हर एक कार्य अच्छा होना चाहिए, आज कौन सा दिन है, आवाज नहीं आ रहा है, आज कौन सा दिन है, अगर मैं बोल रहा हूँ आज का खुशी का दिन है, तो परमेश्वर मेरे लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। हालेलुया। आपको क्या करना है, उसके पास आना है, मांगना है। कैसे मांगना है, मत्ती के 7:7 में क्या लिखा है, मांगो तो आसान है, सिर्फ मांगना है आपको, यीशु के नाम से उसके पास आना है और मांगना है। और मांगने के द्वारा परमेश्वर क्या हमें नहीं देगा? जब चिड़िया को खाने के लिए प्रबंध करता है, जंगल में जानवरों के लिए परमेश्वर प्रबंध करता है, हम और आपको परमेश्वर ने चुना है, क्या वो हमें नहीं देगा? हर एक चीजों के लिए परमेश्वर प्रबंध करेगा। मगर हमारे अंदर जो खुशी है, वो खुशियों को हमारे अंदर हमेशा बना के रखो। बार बार बोलो मत ना, बार बार बोलने से ही शैतान आपकी बातों को सुन लेता है। सुन रहे हैं? मगर आपके मन में जो परमेश्वर का
वचन का जो कार्य चल रहा है, जो वो विश्वास से जब आप मानते हो, परमेश्वर उसे पूरा भी करेगा। इसीलिए यूहन्ना का 16:20 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सुन रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, पीड़ा है, सारी परीक्षाएं हैं और उसमें हम घिरे हुए हैं। और अंत में क्या कहता है ना, कहता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा शोक है, परंतु आनंद क्या हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर आनंद में बदलना चाहता है, खुशी में बदलना चाहता है, और वो हमें और आपको चुना है और हमें नया जीवन दिया है ना। नीति वचन 13:9 में कहता है, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। किसके साथ रहती है? कौन है धर्मी? हम परमेश्वर के नजर में कौन है? धर्मी है ना। परमेश्वर ने हमें और आपको अपने लहू से क्या किया है? धोया है, साफ किया ना। जितनी भी गंदगी थी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे पाप पूरब से लेकर मैंने पश्चिम की ओर फेंक दिया, याद भी नहीं करता। आपके गुनाह को, आपके पाप को याद भी नहीं करता। आप और हम परमेश्वर के नजर में धर्मी है। वो कहता है, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु ध्यान देना, यहाँ पर दुष्टा शैतान भी है। क्या कहता है? परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। हालेलुया। जो दुष्ट है, जो है शैतान है, वो कई सी समस्या हमारे जीवन में लेकर आएगा। खुशियों को चुराने के लिए कई सी चीजें लेकर आएगा। चोर से चोरी करने आता है, लोगों के जीवन को नाश करने आता है। हमारे यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए खुशियां लेकर आया, जो बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है ना। दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। आप परमेश्वर के बेटी, उसके नजर में जो कीमती हो, वो आपको ना, जैसे झंडा आपने देखा ना कैसे लहराता है ना। आप परमेश्वर की बेटी, बेटा हो, परमेश्वर आपके जीवन का ऐसे इस्तेमाल करेगा। पर हमारे लिए खुशी का समय क्या है ना? क्या है खुशी का समय? खुशी का समय यह है कि हम परमेश्वर के साथ रहें। किसके साथ रहें? परमेश्वर के साथ रहें, और हर समय क्या करते रहें? प्रार्थना करते रहें। क्या करते रहें? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए। इसीलिए क्या करना है? प्रार्थना करते रहना, और खुशी का जो समय हमें मिला है उसमें आनंद मनाना, और बाइबल के वचन को हर दिन पढ़ना। सुन रहे? हर दिन पढ़ना, हर समय पढ़ना, और परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। जितना ज्यादा हो सकता है ना। आप कपड़ा धो रहे हो, घर में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आप आराधना कर सकते हो, उसकी महिमा कर सकते हो। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तुझे कार्य मैंने दिया है उस करने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ, मगर तुझे जो काम दिया है कि दिन रात जो वचन तुझे मिला है उसमें क्या कर? मनन करते रहे, उसमें बना रहे, उसमें अपने विचार उसमें डालते रहे। संसार का अगर विचार हमारे अंदर आएगा तो हमारी खुशियां चुरा लेने वाला ना बहुत सारी चीजें हैं चुराने के लिए। हमारे एक ही चीज है ना, संगति करना और कलीसिया में आना। सब कहाँ आना? कलीसिया में। कलीसिया हमारे लिए एक सुरक्षा का घर है, जो हम सबके लिए परमेश्वर अपने वचनों से बातें करता है, और हमारे घर के अंदर, हमारे अंदर वो खुशियों को लेकर आता है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ समय बिताओ ना, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताओ। रोमियो का 16:24 में कहता है, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है तो मांगो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अब तक तुमने कुछ चीजें नहीं मांगी है, तो आखिरी में एक ही चीज है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो उन खुशियों के लिए जो 2025 में ना, जो चीजें हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीजों के से हम लोग गुजरे, और 2026 में जो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाया है वो आनंद का ना, आनंद के लिए बनाया है। यूहन्ना का 15:11 में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो आनंद, जो मैंने तुमको जो बातें बताई हैं सारी, ये इसलिए है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनंद मेरे साथ पूरा हो जाए। हालेलुया। आज हमारे पास, आपके पास वो आनंद है जो हमेशा के लिए हमने और आपने पाया है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको जो जीवन जो आपने पाया है उसकी समानता में बनते जाओ।
उसके जैसा बनते जाओ, ताकि परमेश्वर को खुशी। हमने देखा एक स्त्री है जो 10 सिक्के उसके पास थी, मगर एक सिक्का खो गया था। जब उसे मिल गया तो अपनी सखियों को बुलाकर उसने क्या किया? आनंद मनाया, खुशियां मनाया। आज यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए धरती पर जो उसने जन्म लेने के द्वारा हमें और आपको उसने चुना है और हमारे आपके जीवन को बचाया है और हम सभी को नया जीवन मिला है। तो ये खुशियां लोगों के पास, लोगों के घरों में लेकर जाएं, ताकि हम वो भी आनंद और खुशी मना सकें। आमीन।